देवाधिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सिद्धि चक्र मंडल विधान की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निरापर श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी शोधा सागर जी समता सागर जी समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जय बोले पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। अपन सबका जीवन पूर्व में बांधे हुए एक कर्म है, उनके उदय के अनुसार व्यतीत अपन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कर्म हम बांधते हैं वैसा ही उदय में आता है। अंतर इतना है कि हमारे परिणामों में उसकी फल की शक्ति को भोगने की कितनी सामर्थ्य होती है, उसी के अनुसार हमारे लिए इष्ट और अनिष्ट फल मिला करता है। कई बार किसी के लिए पाप कर्म पुण्य के रूप में फलित हो जाता है और किन्हीं के लिए पुण्य जो है पाप के रूप में फलित होता है। अर्थात जिसे अपन अपनी भाषा में कहें, हम किसी का अच्छा करते हैं उसका बुरा हो जाता है, और कोई उसका बुरा करता है तो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। तो अपने करने से अच्छा बुरा होता है या उसके कर्म के अनुसार अच्छा बुरा होता है। इसके लिए एक नीति है, परिस्थिति कैसी है यह बात पर निर्भर नहीं करता है, हम उस परिस्थिति को किस रूप में लेते हैं इस बात पर क्या करता वो निर्भर किया करता है। एक मुनि महाराज जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, गर्मी का समय था, तो उन्होंने संधि काल जैसे हुआ और वो एक वृक्ष के नीचे शिला पर क्या है ध्यानस्थ बैठ गए और उन्होंने 24 घंटे का ध्यान लगाने का संकल्प कर लिया। अब ध्यान करने बैठे थे, दोपहर की गर्मी थी और वहाँ से कुछ राहगीर बाजार को जा रहे थे। उसमें से एक श्रावक था, वो अपना घी बेचने जा रहा था। क्या बेचने जा रहा था? घी। उसने देखा कि महाराज जी इस धूप में यहाँ शिला पर बैठे हैं, कितनी तेज गर्मी है, अपने लिए इनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। उसने वो घी लिया और महाराज जी के माथे पर क्या कर दिया, लगा दिया। जब घी लगा करके चला गया, पेट पर भी लगा दिया, पीठ पर भी लगा दिया, हाथों में सब जगह लगा के चला गया। थोड़ी ही देर बाद में घी पूरा पिघल गया। उसकी गंध को पाकर के लाखों चींटियां आ गईं और महाराज के शरीर पर चढ़ कर के चींटियां क्या करने लगीं, महाराज को काटने लगीं। उसने क्या किया महाराज के साथ में, अच्छा किया, भैया वृत्ति के भावों से उसने क्या किया, अपना कार्य किया। लेकिन गंध पाकर के चींटियों का उपसर्ग महाराज के ऊपर होने लगा। महाराज सहन करते रहे। इतने में कुछ लोग बाजार से लौट रहे थे। उनमें से उनने देखा दिगंबर मुद्रा के प्रति उनका द्वेष का भाव था। ये कैसा व्यक्ति है, इनको शर्म नहीं लगती है? बताओ, रोड के पास में ही क्या है, नग्न अवस्था में बैठे हैं। तो वो गन्ना चूस रहे थे। क्या चूस रहे थे? गन्ना चूस रहे थे। उस गन्ने के जूठे जो छिलटे थे, वो छिलटे महाराज जी को क्या कर दिया, मारना प्रारंभ कर दिया। और अपशब्दी भी बोल रहे हैं और मार भी रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो चले गए। महाराज तो ध्यान में थे, दोनों अवस्थाओं से वो अप्रभावित थे। और जब वो आगे बढ़ गए तो उन गन्ने के छिलटे महाराज के शरीर से लग कर के नीचे गिर रहे थे।
तो सारी चींटियां उतर के कहाँ गई, किस में आ गई? घी को छोड़ करके कहाँ गई? वो मधुर गन्ने के छिलके पे। देखो पहले वाले ने अच्छा किया तो क्या हुआ? महाराज के प्रति उपसर्ग हुआ। दूसरी वालों ने अहित की भावना से उपसर्ग किया, लेकिन महाराज को उपसर्ग क्या हो गया? दूर हो गया। यानी पहले वाले ने अच्छा किया, महाराज का बुरा हुआ। दूसरे वाले ने महाराज का बुरा किया तो क्या हुआ? अच्छा हुआ। अब इसे हम किसे दोष दें? किसे दोष दें? महाराज जी को दोष दें, या उनके कर्मों को दोष दें, या उन श्रावकों को दें कि देखो उसको विवेक भी नहीं था कि विवेक पूर्वक व्यावृत्ति करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए था। किसका दोष है? इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष है अपने कर्मों का। उस समय महाराज जी का पापानुबंधी पुण्य कर्मी का उदय था। पुण्य के उदय में घी तो मिला, लेकिन वह घी किसको लिए हुए था? पाप को लिए हुए था। दूसरी बार में महाराज जी को अपशब्द भी मिले और छिलटे जूठे उनके शरीर में ही लगे। उस समय उनका पुण्यानुबंधी पाप कर्मी का उदय था। पाप कर्मी के उदय में उनके लिए अपशब्द दिया, छलटे झूठे शरीर में लग तो रहे हैं, लेकिन वह पाप किसको लिए था? पुण्य को लिए था। किसको लिए था? पुण्य को लिए हुए था, इसलिए उपसर्ग क्या हो गया? दूर हो गया। तो कोई भी कर्म होता है, कर्मी की स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर के, यदि मोहिनी कर्म को देखा जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। वेदिनी कर्म को देखा जाए तो 12 मुहूर्त से लेकर के 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक की क्या है, इनकी स्थितियां होती हैं। तो ये फल हमें दिया करते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ से 2 तरह के प्रश्न करना है। कर्मी का बंध 4 प्रकार का है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। स्थिति का मतलब है कितने समय तक फल देंगे, इसका नाम क्या है? स्थिति। कितनी मात्रा में देंगे, इसका नाम क्या कहलाते हैं? अनुभाग कहलाता है। एक में क्वांटिटी है और एक में क्या है? क्वालिटी है। यानी कि कितनी मात्रा में देंगे, किस रूप में फल देंगे, ये 2 चीज़ें इसमें हैं। अब हमें या आपको किससे डरना चाहिए? बंध से डरना चाहिए कि उदय से डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? कर्म के बंध से डरना चाहिए कि कर्म के उदय से डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? बंध से, उदय से? अब बांधा जो कर्म है वो तो उदय में तो आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो भोजन किया है, अब वो भोजन अपना फल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अब इस भाव से भोजन ही नहीं करें तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? होगा कि नहीं हो जाओगे? तो क्या करना चाहिए? देखो, बंध और उदय ये 2 चीजें हैं। इन दोनों चीजों से जो विवेकवान समझदार श्रावक होते हैं वो दोनों से अप्रभावित होते हैं। बंध से हम कभी बच नहीं सकते। यहाँ तक कि 10वें गुण स्थान तक कर्म का बंध होता है, स्थिति और अनुभाग। कहाँ तक होता है? 10वें गुण स्थान तक। लेकिन 10वें के बाद 11वें बार बंद होता है, प्रकृति प्रदेश होता, उससे हमारा कभी अहित नहीं होता। अहित होता तो किससे होता है? स्थिति और अनुभाग से। जब तक कषाय रहते हैं तब तक बंद होता है, हम उससे रोक ही नहीं सकते। किसको रोक सकते हैं क्या? तो कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी हम हैं, हम भी कर्म बांध रहे हैं, हमारी अभी प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, प्रत्याख्यान कषाय से बंद कर रहे हैं। जिन्हें अनुव्रत नहीं लिए हैं और मात्र सम्यक दर्शन हो गए हैं तो उनको अप्रत्याख्यान से बंद हो रहा है, और जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उनको अनंतानुबंधी से और मिथ्यात्व से 2 से क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अब क्या आप बच सकते हो क्या उससे? बच सकते क्या? मान लो आपको
हवा लग रही है, तो हम हवा को रोकोगे कि खिड़की बंद करोगे अपनी? क्या करेंगे? हवा को तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम कम से कम क्या कर सकते हैं? खिड़की या दरवाजा जहां से आ रही उसको तो हम क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं, अर्थात उसको हम पूरी हवा को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से हम कर्म के आश्रव को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग डालना वो हमारे ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम जैसे कसाय करेंगे वैसा उसमें क्या है, स्थिति और अनुभाग पड़ा करता है। इसलिए अपने यहाँ पर बंद और उदय में डरने की अपेक्षा ये है कि हमें अपने परिणामों को देखना चाहिए। बंदे से डरना नहीं है, क्योंकि हम उससे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति अनुभाग को हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में है। हम जितने अच्छे परिणाम रखेंगे उतने अच्छे से हम कर्म को क्या है, काट भी सकते हैं, कल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा है एक सूत्र याद कर लो आप लोग, सब लोगों के काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। अपने कर्मोदय का फल सहा जाता है, कहा नहीं जाता। किसका? अपने अपने कर्मोदय का फल सहन किया जाता है, कभी कहा नहीं जाता है। एक सूत्र याद रखो। दूसरा है, हम अपने कर्मोदय की कभी शिकायत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बांधा है तो उदय में तो आएगा ही आएगा। इसमें किसी दूसरे का दोष तो है ही नहीं है। हम इसके लिए उदाहरण देते हैं, अपन पैथोलॉजी में अपना ब्लड देते हैं, और जो ब्लड लेके जाता है, अब उसकी जब रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट किसकी है? आपका जैसा ब्लड में जो जो था उसने क्या कर दिया? निकाल करके लिख करके उसने आपको क्या कर दिया? दे दिया। अब आप इसमें दोष किसको दो? डॉक्टर को दो या लैब असिस्टेंट जो है उसको अपन दोष दें? दोष उसका नहीं है। दोष किसका है? खून अपना है, उसने तो सिर्फ क्या कर दिया है? विवरण करके अपन को दे दिया। ऐसे ही कर्म का उदय किसका है? बांधा किसने है? हमने। हमारा कर्म का उदय है, और जैसा हमने बांधा है वैसा फल हमारे सामने क्या है? आएगा। सामने वाले को दोषी हम कभी नहीं ठहराएंगे। इस समय जब हम दोषी नहीं ठहराते हैं, हम जब किसी से शिकायत नहीं करते हैं, समता से सहन कर लेते हैं, उस समय हमें नवीन बंध नहीं होता है, और वो कर्म फल दे करके क्या है? चला जाता है। अर्थात उससे हम दुखी नहीं होते। क्या नहीं होते? दुखी नहीं होते हैं। अब एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। राम को सुबह राज तिलक की घोषणा हुई थी कि राम को क्या बनाना है? राजा बनना। ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। सारे नगर में खुशी थी, सबको बड़ा आनंद था। और जब उनकी सीता जी को मालूम चला तो वो भी क्या थी? खुश थी। राम की माँ भी खुश थी कि हमारा बेटा क्या बन रहा है? राजा। हमारे पति क्या बन रहे हैं? कितनी खुशी थी उन सबको, और अच्छा सब चल रहा था। लेकिन शाम के समय में आर्डर बदल गया, आदेश बदल गया। क्या हुआ कि अब राज्य जो है राम को ना मिलकर के किनको मिलना है? भरत जी को मिलना है। अब जब ये राज्य भरत जी को मिलना है, ये सारा समाचार पूरे राज्य में सबको मालूम चला, सीता जी को भी ज्ञात हुआ। अब सीता जी ने इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से क्यों नहीं की? ज्येष्ठ बहू थी, बड़ी बहू थी, जाके कह सकती थी कि पिताजी, जैसे आप लोग चली जाते हैं, पिताजी अब सठिया गए हो क्या बुढ़ापे में? हम बड़े हैं, अधिकार तो किसका है? हमारा है। आज छोटे को क्यों दे रहे हो? फिर उन्होंने अपने मायके समाचार क्यों नहीं भेजा? सीता जी ने अपने जनक जी के पास, माँ विदेहा के पास में,
कि पिताजी आप यहाँ आओ और हम लोगों के विवाद को सुलझाओ। हमारे ससुर हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। ये शिकायत सीता जी ने क्यों नहीं की? उत्तर दो जल्दी से। अब तुम काय को देखो, तुम सीता हो, है ना? अपन तो मंत्रा वाले हैं ना? मंत्रा वाले हैं कि नहीं? कि केकई वाले? सीता तो हो ही नहीं, हो ना? नहीं हो ना? पक्का। सीता होती तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? मोबाइल से फास्ट सुविधा थी उस समय। वहाँ उस समय दूध की व्यवस्था थी और कबूतर आदि पक्षियों के माध्यम से भी संदेश लिख करके क्या है, बहुत जल्दी भेज दिया जाता था। अथवा जो दूत आदि होते थे, गुप्तचर होते थे, बहुत फास्ट क्या पहुंचता था, समाचार पहुंच जाता था। तो सीता जी ने इस व्यवस्थित जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? कारण क्या था? क्या कारण था? दो सूत्र हैं जो पद्म पुराण में दिए हैं। पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि की आसक्ति नहीं होती। किसकी? सम्यक दृष्टि को आसक्ति नहीं होती। वृत्ति की आवश्यकता भी गौण हो जाती। किसकी? सम्यक दृष्टि को आसक्ति नहीं होती और दूसरा जो वृत्ति होता है उसकी आवश्यकता भी क्या हो जाती है? गौण हो जाती है। तो सीता जी जो थी क्षयोपम सम्यक दृष्टि थी। कौन सी सम्यक दृष्टि थी? क्षयोपम सम्यक दृष्टि थी। उनको अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पुण्य पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने कभी भी क्या नहीं करी? शिकायत नहीं करी। किसका उदय चल रहा है? अपने कर्म के उदय में उन्होंने समता के भाव रखे हैं। अपने कर्म के उदय को उन्होंने सहन किया है, किसी से कहा नहीं। पहुंच जाती राम के पास में, अपने पति के पास में। तुम चुपचाप क्या बैठे हो? तुम कछु क्यों नहीं कह रहे हो? जैसे तुम लोग क्या करते हो? क्या करते हो? अग्नि में घी डालते हो ना, तो क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब इसके बाद में ये कर्म सिद्धांत हैं। अविरत सम्यक दृष्टि कभी भी कर्म के उदय को सहन करता है, कभी शिकायत नहीं करता है। क्या नहीं करता? वो कभी शिकायत नहीं करता है। अब आप लोग क्या एक नियम ले सकते हो कि आपका जब जब कर्म का उदय आएगा, आप अपने कर्म के उदय का समाचार अपने मायके नहीं भेजोगी और पुरुष वर्ग वाले अपने मित्रों से भी नहीं कहेंगे और ना अपने घर की कोई भी बात है उस घर की बात को कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। यदि कभी कहना पड़ रहा है, कभी ऐसा तीव्र, अपने गुरु के अलावा किसी से और नहीं कहेंगे। किससे कहेंगे? मात कहेंगे तो किससे कहेंगे? गुरु से कहेंगे, बाकी किसी और से नहीं कहेंगे। देखो कितना अच्छा समझाया है ग्रंथों में। एक बेटी 18 से 20 या 22 साल तक माता पिता के पास रहती है। माता पिता अच्छे से लालन पालन करते हैं और योग्य वर को देख कर के उसको क्या कर देते हैं? विदा कर देते हैं। विदा कर लिया है, अब वो अपनी बेटी नहीं है, इसका दुख तो है कि नहीं है? उनको है कि नहीं? अब इसके बाद में यहाँ रहे हैं, आपने जब तक कोई समाचार नहीं भेजा तब तक वो निश्चिंत रहते हैं। क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं। अब आपने शिकायत कर दी यहाँ की कि हमारी सास ऐसी है, हमारी जेठानी ऐसी है, या हमारे देवर ऐसे हैं, या ससुर जी ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा करके तुमने अपने माता पिता का धर्म ध्यान कराया कि आर्त ध्यान कराया? क्या कराया?
अभी तक उनके परिणाम इन लोगों के प्रति क्या थे? अच्छे थे, लेकिन आपने शिकायत कर दी तो उनके परिणाम कैसे हो गए? खराब हुए कि नहीं हुए? अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उस समय वो कौन से कर्म का बंध करेंगे? कौन? माता पिता और आप दोनों किसका बंध करेंगे? नीच गोत्र का बंध होगा। किसका बंध होगा? नीच गोत्र का बंध होगा, त्रियंच आयु का बंध होगा, स्त्री वेद का बंध हो जाएगा। और ज्यादा संकलेशता हो गई तो नरक आयु का भी क्या होता है? बंद हुआ करता है। कि पहले दूसरे गुण स्थान तक ही नरकायु त्रियंच आयु का क्या होता है? बंद होता है। नीच गोत्र का बंद होता है, उसके आगे बंद नहीं होता है। इसलिए अब आप अपने माता पिता की साधना में साधक बने कि बाधक बने? क्या बने? कई बार ये होता है घंटे 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में आपकी परिस्थिति का सामंजस्य हो जाता है कि नहीं हो जाता? अपन को रहना उन्हीं के बीच में है और वहाँ रहते रहते 1-2 घंटे में, 1 या 2 दिन में अपना सामंजस्य हो जाता है। जब सामंजस्य हो गया है, लेकिन उनके मन में क्या आ गया? कसाय उनके भीतर द्वेष की भावना आ गई कि नहीं आ गई? अहित के भाव आए कि नहीं आए इनके प्रति? तो आप लोग अपने माता पिता की साथ में साधक बने कि बाधक बने? कौन बने? बाधक बने कि नहीं बने? इसलिए भाव त्रिफलदर्शी में बहुत अच्छी बात लिखी है। जो श्राविका अथवा जो श्रावक अपने कर्मोदय की बात अपने गुरु के अलावा किसी और से नहीं कहता है, उसे 1 लाख उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास का फल? 1 लाख उपवास का फल मिलता है। और दूसरा दिया हुआ है कि 84,000 मुनि राजों को आहार कराने बराबर पुण्य मिलता है। कितने महाराजों को? 84,000 मुनि राजों को आहार कराने बराबर पुण्य मिलता है। यानी जो कर्मी का अपना उदय आया है उसको सहन कर लेता है, कभी किसी से शिकायत नहीं करता है, और कहना है तो अपने गुरु के अलावा किसी से नहीं कहता है, उसको इतना पुण्य का फल मिलता है। अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? यानी हम क्या बगैर शिकायत के रह नहीं सकते क्या? एक सीता एक ऐसी नारी थी कि कितनी विषम परिस्थितियों से गुजरी है, लेकिन कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की है। अपने कर्म के उदय को क्या किया? उसने समता के साथ सहन किया। इसलिए तो आयु कर्म नहीं बंध पाया। आर्य का दीक्षा ले ली, आर्य का दीक्षा लेकर के संलेखना पूर्वक मरण करके स्त्री वेद का क्या कर लिया? नाश कर लिया। और क्या बन गई? वो प्रत्येंद्र बन गई। 12वें स्वर्ग में क्या है? वो इंद्र बन गई हैं। वहाँ से आएंगी और यहाँ मुनि बन करके गणधर बन के मोक्ष भी चली जाएंगी। इतना पुण्य किस पर्याय में कमाया उन्होंने? कहाँ रह करके? गृहस्थी में रह करके। कहाँ रह करके? गृहस्थी में रह करके। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते इतना काम? नहीं कर सकते क्या? बोलो। एक नीति है, कूपणी छाया कूपे पतंती, यानी कुएं की परछाई कुएं में ही रहती है, कभी बाहर नहीं आती। किसकी परछाई? कुआं जानते ना, बोर जिसे कहते हैं, यहाँ है कुआं, देख लेना। कुएं की परछाई बारहमीस कहाँ रहेगी? कुएं में रहेगी, कभी बाहर नहीं आती है। और इसलिए उन्होंने कहा है अपने घर की बात, अपने कर्मोदय की बात अपने तक ही रहना चाहिए, कभी बाहर नहीं आना चाहिए। यदि बाहर आ गई तो उससे क्या होता है? अशुभ कर्म का, पाप प्रकृतियों का क्या होता है? बंध होता है। और सभी की सद्भावनाएं अपने प्रति क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं। उन सब के राग और द्वेष के, कसाय के परिणाम होते हैं, ईर्ष्या के परिणाम हो जाते हैं। अर्थात फिर कोई हमें अच्छी दृष्टि से देखता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए अपन को?
अपन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार हम आपको समय रहेगा कल से हम आपको श्रीपाल मैना सुंदरी के विषय में भी बताएंगे। कर्मिक का उदय कितना विपरीत होता है और एक व्यक्ति कितना सहन कर लेता है। उसके लिए आप लोग कुछ पंक्तियां हमने लिखी थी इस संदर्भ में। जितना नाराज होना है उतना नाराज हो लो, नाराजगी तुम्हारी अपनी है। तुम्हारी नाराजगी हमारा समर्पण नहीं तोड़ पाएगा। जितना डांटना है उतना डांट लो, डांट तुम्हारी अपनी है। तुम्हारी डांट मेरी श्रद्धा को तोड़ नहीं पाएगी। तुम ठुकराने की अंतिम हद तक ठुकराओ। क्या? तुम ठुकराने की अंतिम हद तक ठुकराओ, लेकिन मैं अपनाने की अंतिम हद तक अपनाऊंगा। क्या करूंगा? मैं अपनाने की अंतिम हद तक अपनाऊंगा, अर्थात मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देखो कितने प्रसंग आए सीता के साथ। वन में गई, अपहरण हुआ, अपहरण होने के अवर्णवाद हुआ, अवर्णवाद के बाद में राम को मिल भी गई तो राम ने घनघोर वन में क्या किया? छुड़वाया। और घनघोर वन में छुड़वाने के बाद दो दो पुत्र को जन्म दिया, तद्भव मोक्षगामी है। इसके बाद सीता को अग्नि परीक्षा। तो इसके बाद भी क्या राम के प्रति कभी उनके मन में संकलिष्टता के भाव आए क्या? या लक्ष्मण के प्रति या किसी के प्रति भी क्या संकलिष्टता के भाव आए? क्या कैकेयी के प्रति या मंथरा के प्रति किसी भी सदस्य के प्रति कोई भी बार उनके संकलिष्टता के परिणाम नहीं हुए? सारे के सारी विपरीत परिस्थितियों को क्या करती नहीं, वो सहन करती रही। और एक संकल्प रहा, राम से ही कहा तुम ठुकराओ, अंतिम हद तक ठुकरा दो, लेकिन मैं क्या करूंगी? अपनाऊंगी, अंतिम हद तक अपनाएंगे। तो ये जहाँ संकल्प होता है तो वहाँ पर अपन संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के पूजन करना, सिद्धों की आराधना अपन सब कर रहे हैं। इस आराधना के साथ इस अनुष्ठान से हमें यही प्रेरणा लेना है कि हमें अब कर्म तो बंधेंगे, हम उससे नहीं बच पाएंगे, लेकिन हम उसमें स्थित अनुभाग नहीं डालेंगे। अर्थात हम कभी कभी भी किसी से भी अपने कर्मोदय की शिकायत नहीं करेंगे। अपने कर्मोदय की शिकायत करना मिथ्या तो अनंतानुबंधी कहलाता। क्या कहलाता है? अपने कर्मोदय की शिकायत करना मिथ्यात और अनंतानुबंधी कैसा है? उन मुनि महाराज ने उन श्रावकों से ये भी नहीं कहा कैसा मूर्ख है भैया, वृत्ति तो कर ले, विवेक तो रखना चाहिए। मन में भाव नहीं लाए, उनके प्रति भाव नहीं लाए। कैसे दुष्ट हैं कि दिगंबर मुद्रा को देखकर कैसे अपशब्द बोल रहे हैं। दोनों अवस्थाओं में महाराज क्या थे? समता में थे। अच्छे वाले के प्रति राग के भाव नहीं आए और बुरे करने वाले के द्वेष के भाव नहीं आए। तो उन महाराज ने कर्म की क्या कर ली? निर्जरा कर ली। कर्मोदय से वो प्रभावित नहीं हुए, अपने स्वभाव में रहे। तो अपने ग्रस्त लोग भी हैं तो ग्रस्त में रहते हुए अपन अपने कर्मोदय से प्रभावित नहीं होंगे, अर्थात उसकी शिकायत कभी किसी से नहीं करेंगे। अपना कर्म को उदय है, हमने स्वयं ने बांधा है, अब उदय में आ रहा है, हमारा ही तो ब्लेड है, तो हमारी रिपोर्ट जो आएगी उसमें हमें संतोष होना चाहिए। हमें दोषी किसी और को ठहराना नहीं चाहिए। कुएं की छाया कुएं में ही रहती है। अपने कर्मोदय की बात अपने तक सीमित रहे, किसी को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। सीता ने इतना सहन किया, कभी राम से भी शिकायत, सोचो पति से तो कह सकते हैं, नहीं की। हमारे संपर्क में बहुत सारे श्रावक हैं। परतापुर में अभी नया बता दे, परतापुर में भी शिक्षक विधान था, आदिनाथ कॉलोनी में। शाम को हमने 5 दिन तक यही विषय लिया। वहाँ लगभग 40 से 45 महिलाओं ने और 55 पुरुष वर्ग ने नियम लिया था कि महाराज आज हम नियम लेते हैं। 1-1 महीने का नियम लिया उन्होंने।
धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। उन्हें इतना कहा कि आज से संकल्प, कैसा भी कर्म को उदय आएगा हम कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे। जब ज़्यादा सहन शक्ति से बाहर होगा तो हम आपके पास आके आपसे कह सकते हैं, लेकिन हम किसी और से नहीं कहेंगे। तो अपन को भी पूजा आराधना का उपवास का यदि अपन को फल चाहिए तो अपन भी संकल्प कर सकते हैं। आप 8 दिन का नियम लो, 15 दिन का नियम लो, अभ्यास में आ जाए 1 महीने का नियम लो, 1 महीने के बाद में 2 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर 5 साल, 10 साल, पर आजीवन नियम ले लो कि आज के बाद हम अपने कर्मिक उदय को सहन करेंगे, कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे। तो अपन घर में रह करके भी एक नियम से स्त्री वेद का भी क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। अर्थात कर्म के बंध से हम क्या है बच सकते हैं, इस अनुभाग से अपन क्या है बच सकते हैं। तो अपन सब ऐसा बचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में आ गई हो तो नियम ले लेना, और नहीं समझ में आई हो तो फिर हम तो कहेंगे सब लोग मंत्रा वाले हैं, केकई वाले हैं, है ना। और आपको यदि करना है तो सीता जी जैसा बनना हो, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाना हो, ये अंजना आदि को अपना आदर्श बनाना हो, तो अपना जीवन क्या होगा, स्त्री पर्याय से दूर होगा। या मैना सुंदरी जैसा जीवन बनाना है तो वैसा भी पात्र तो बन गए श्रीपाल मैना सुंदरी, लेकिन ना श्रीपाल जैसे अभी बन पाए हैं अपन, और ना मैना सुंदरी जैसे अपन बन पाए हैं। दोनों जैसा बनना है। कैसे कर्म के उदय में न मैना ने शिकायत करी ना श्रीपाल ने शिकायत करी, और अच्छे से धर्म ध्यान पूर्वक अपने कर्मों को काट के मुक्ति को भी क्या हुए वो प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा अपन सभी पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं भावनाओं से बोलिए परमे पूज्य संत चुमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। द्वादशंग जिनमणि माता की जय।